इंडिया के अंगद बिष्ट ने रोड टू यूएफसी के सीजन 3 में सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब उनकी जो ये फाइट होगी वो 24 अगस्त को होने वाली है और उनकी ये जो फाइट होने वाली है डोंग हुनचोई से, इस फाइट के बारे में ही आज मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और आप नीचे कमेंट जरूर करना जो भी आपके सोच विचार हो इस वीडियो को लेकर। देखिए, रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है और ये एक प्राउड की बात है कि इंडियन एमएमए इस लेवल पर अब धीरे धीरे जा रही है कि उनके फाइटर्स अब यूएफसी में फीचर होने लग गए हैं। अगर यहाँ पर वो सेमीफाइनल में जो है हरा देते हैं डोंग को, तो वहां पर फिर उनके पास चांस होगा रोड टू यूएफसी सीजन 3 के फाइनल में पहुंचने का। लेकिन क्या वो फाइनल के अंदर जा सकते हैं, क्या वो सेमीफाइनल की इस अनडिफीटेड फाइटर की हर्डल को हरा सकते हैं या नहीं, ये आप लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, अंगद बिष्ट को अगर आप देखें तो अंगद बिष्ट अभी 29 साल के हैं, यानी कि ही इज वेरी यंग, और जो उनका अपोनेंट है वो भी उनसे यंग है, 25 साल का है। लेकिन अभी दोनों की एज 25 और 29, बोथ आर यंग, बोथ आर इन देयर काइंड ऑफ प्राइम। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो अपोनेंट है डोंग हुनचोई, वो अपना जो क्वार्टर फाइनल है उसमें स्प्लिट डिसीजन से जीता। लेकिन जो अंगद बिष्ट है उसने जॉन डेव को नॉकआउट कर दिया था एल्बो से और नी से, और एल्बो से और पंचिस से। तो यहाँ पर अंगद बिष्ट जो है वो अपने ओवरऑल करियर में 10 फाइट जीत चुके हैं, 2 फाइट हारे हैं। इन 10 फाइट में से 3 नॉकआउट से जीते हैं, 4 सबमिशन से, और जो 3 फाइट है वो डिसीजन से जीते हैं। यानी कि ही कैन विन बाय नॉकआउट, ही कैन विन बाय सबमिशन एंड ही कैन विन बाय डिसीजन ऑल्सो। लेकिन जो इनकी हार है वो एक बार नॉकआउट हुए हैं और एक बार डिसीजन से हारे हैं। लेकिन 2021 से अभी तक नहीं हारे वो, यानी कि जो ये 10 जो फाइट वो जीते हैं उसके अंदर ये जो 2 हार थी वो 2021 से पहले की है। 2021 के बाद से वो हारे नहीं है और 2021 से वो 5 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। कितनी फाइट की? 5 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। और इन 5 विन स्ट्रीक के ऊपर जो ये 5 फाइट है उसके अंदर जो ये 5 फाइट है, बड़े ध्यान से सुनो, उसके अंदर 3 जो विन है वो रियर नेकेड चोक से है। तो इनका जो गेम है वो है कि स्ट्राइकिंग में पहले अच्छा करो, फिर लेवल चेंज करके आप क्या करो, सबमिट कर दो दूसरे को। अब क्या ये सेम प्लान इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये जो इनके अपोनेंट है? उसको भी देख लेते हैं। उनके जो अपोनेंट हैं, यानी अंगद बिष्ट का जो अपोनेंट होगा रोड टू यूएफसी के सीजन 3 में, उसका नाम है डोंग हुनचोई। वो अपने करियर में 7 फाइट लड़ा है और एक भी फाइट हारा नहीं है। तो यू कैन से दैट ही इज अनडिफीटेड फाइटर, और 3 नॉकआउट किए हैं, 4 डिसीजन विक्ट्रीज हैं उसकी। लेकिन जो पिछली जो उसकी विक्ट्री थी क्वार्टर फाइनल में, वो स्प्लिट डिसीजन से जीता था। पहली बात, अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक्सपीरियंस अंगद बिष्ट को ज्यादा है इस फाइट में। अंगद बिष्ट दोनों तरीके से, स्ट्राइकिंग भी और जो ग्राउंड गेम है उसमें भी अच्छा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, ही इज वेरी हम्बल पर्सन। अगर आप उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखोगे, आई नो हिम पर्सनली, तो वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। हाउ एंड किसके थ्रू आई नो हिम, वो कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें डिमीनर ऑफ द फाइट, देन आई कैन से अंगद बिष्ट इज फेवरेट इन दिस फाइट टू विन इट। ठीक है, लेकिन ये फाइट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अंगद बिष्ट अगर अपने अपोनेंट को इस तरीके से देखें कि ही इज वेरी यंग, सिर्फ 7 फाइट है उनकी, लेकिन रोड टू यूएफसी में सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ फाइटर एवे तो हो नहीं सकता। तो अंगद बिष्ट शुड बी परफेक्ट एट द नाइट। उस नाइट पर बिल्कुल परफेक्टली उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। और की टू विक्ट्री होगी कि स्ट्राइकिंग में पहले मैच करें, उसके बाद ग्राउंड के अंदर लेवल चेंज करके ले जाएं। दैट विल बी द की। अगर आप इसके बीच में रियर नेकेड चौक से सबमिट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ही शुड सिक्योर द प्लेस कि आप हर राउंड के अंदर एक टेक डाउन करो और ग्राउंड कंट्रोल टाइम लेके आओ। और जब ग्राउंड कंट्रोल करो तो उसके साथ आप जो है स्ट्राइक भी लैंड करो, उसके साथ साथ आप जो है सबमिशन जो है थ्रेट भी जो है प्रोड्यूस करते रहो और गार्ड को चेंज करें। देखो, गार्ड को पास करना बहुत जरूरी है। जैसे टेक डाउन किया, साइड कंट्रोल में आ गए, साइड कंट्रोल से माउंट में चले गए, माउंट से ग्राउंड एंड पाउंड कर दिया, उसके बाद जैसे ही टर्न किया रियर नेकेड चोक, खल्लास। ऐसे ही अंगद बिष्ट करते हैं और ऐसे ही इस फाइट के अंदर उन्हें करना चाहिए। या फिर एक प्रॉपर गेम प्लान जैसे पिछली फाइट में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था और नॉकआउट कर दिया था अपने अपोनेंट को, वैसा ही वो कर सकते हैं। तो ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग।
ही इज ए वेरी गुड फाइटर एंड आई होप कि वो इंडिया का नाम रोशन करे। ही कैन बी द किंग ऑफ इंडियन MMA, नॉट द किंग ऑफ पॉडकास्ट ऑफ इंडियन MMA। आपको पता है कौन सा इंडियन फाइटर जो है हबीब की तरह बनने के ख्वाब रखता था, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा इंटरव्यूज के ऊपर ध्यान देने से ही किल्ड हिज हाइप। लेकिन अंगद बिष्ट अभी भी इज राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड ही कैन कट स्लाइस हिज अपोनेंट ऑन UFC सीजन 3 सेमीफाइनल फाइट। तो यहां पर देखना यह होगा कि 24 तारीख को अंगद बिष्ट फाइनल में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अनडिफिटेड फाइटर के साथ फाइट है एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो हरा पाएंगे उन्हें। ठीक है, आपका क्या थॉट है अंगद बिष्ट के ऊपर? आपको क्या लगता है कि अंगद बिष्ट की फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या होंगी UFC में, वो डिस्कस कीजिएगा। ये भी मैंने एक इनिशियल वीडियो बनाई है अंगद बिष्ट को लेकर, एक काफी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर मेरे भाइयों।